दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टेलिम प्राइम में हम सर्विस से रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे, कैसे हमें वाउचर क्रिएट करने होते हैं और कैसे हमें उसकी एंट्री वगैरह पास करनी होती है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे सामने एक इनवॉइस है जो आया है हमें स्काई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से, यानी कि एक फर्म है स्काई डिजिटल मार्केटिंग। उससे क्या हुआ है, हमारे पास एक बिल आया है और हमने उससे जो सर्विस ली है वो ली है डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस, यानी कि हमने हमारे बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए हमने जो ऑर्डर दिया है वो दिया था स्काई डिजिटल मार्केटिंग को कि भी आप हमारे फर्म की हमारी कंपनी की क्या करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, वो भी डिजिटल। डिजिटल मतलब ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, किसी भी बेस पे आप क्या करोगे, हमारे फर्म की आप क्या करोगे, मार्केटिंग वगैरह करोगे। तो उसका उसने क्या किया, हमें बिल दिया है, उसने हमसे चार्ज पे किया है। ठीक है। तो जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई 1 अप्रैल को उसने हमें बिल दिया है। ठीक है, हमारे नाम से एचके ट्रेडर्स हमारी फर्म है और जो चार्ज है वो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस का। उसका एचएसएन कोड ये है और टोटल जो अमाउंट बनता है वो बिल का 60,000 है। उस पर टैक्स लगने के बाद जो बिल हमारा बन के आया वो आया 70,800 रुपये का। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी एंट्री हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में टेली में क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एचके ट्रेडर्स के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारी कंपनी है, हम यहाँ क्या करेंगे, न्यू क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी, और जो भी हमारा एड्रेस है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस चूज कर लेंगे। ठीक है। ऐसे आप एड्रेस फिल कर देना इसमें। ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिले वो आपको डिटेल फिल करनी है। फाइनेंशियल ईयर क्या ले रखा है, 1/4/2022। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 1/4/22 लेंगे। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी अपन 1/4/22 ही लेंगे। ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर ये हमसे क्या पूछेगा, फीचर्स वगैरह पूछेगा, कौन से हमें यस करने हैं, कौन से नो करने हैं। तो ये सारे यस रहेंगे। जीएसटी का भी हमें क्या करना है, यस रखना है। ठीक है। और जो हमारा जीएसटी का नंबर है वो यहाँ पे ये दे रखा है, हमें क्या करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है। और ई वे बिल अपन एक बार नो कर देते हैं। ठीक है। और कंट्रोल ए दबा के इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले खाता खोलना पड़ेगा स्काई डिजिटल मार्केटिंग का। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और सीधा ही मैं वाउचर में आ जाता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। ठीक है। बिल नंबर क्या है, बिल नंबर ये है, इसको ही अपन क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ के पेस्ट कर देंगे सप्लायर इनवॉइस में। ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम मांग रहा है तो हम क्रिएट करेंगे स्काई डिजिटल मार्केटिंग, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। ठीक है। मेंटेन बैलेंस हमारा बिल बाय बिल यस रहेगा। और यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल कर देना है, शॉप नंबर 11 गणपति प्लाजा। ठीक है। इसको भी कॉपी मारा और यहाँ लिख दिया मैंने इसका एड्रेस। ठीक है। इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। और इसका जो जीएसटी नंबर है वो भी हम कॉपी मारते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उसका खाता खुल गया। फिर हमें परचेज का खाता खोलना पड़ेगा। ठीक है। अंडर परचेज। ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एज पर कंपनी ग्रुप। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है। क्योंकि हम जो भी सर्विस का खाता खोलेंगे उसमें ही हम मेंशन करेंगे कि ये सर्विस हमारी कितने प्रकार की जीएसटी की है, मतलब इस सर्विस पे हमारा कितना टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। वो हम क्या करेंगे, जब हम लेजर खोलेंगे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, उसमें ही हम मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप ले लेंगे और सर्विस ले लेंगे, क्योंकि हम अभी सर्विस से डील कर रहे हैं, हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का गुड्स में डीलिंग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सर्विस ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम आ रहा है फिलहाल, बट हम आइटम नहीं खरीद रहे। ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेंगे, क्योंकि जब भी हमें सर्विस में डीलिंग वगैरह करनी होती है, परचेजिंग और सेलिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम मान लो दोनों प्रकार की कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस दोनों, तो हम क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस में चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम अकाउंटिंग इनवॉइस। अब यहाँ क्या पूछेगा हमसे, यहाँ पूछेगा हमसे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हमें क्या डालना है, जो भी हमने उससे खर्चा करवाया है या जो भी हमने उस पार्टी से सर्विस ली है ना, उसका हम क्या करेंगे, एक खाता खोल लेंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसी करके मैंने क्या करा, डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस। अब ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो हम क्या डालेंगे इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सब नॉट एप्लीकेबल करेंगे, और जीएसटी को हमें इसमें लगाना है क्योंकि इस पे टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है, इस पे टैक्स लग रहा है यानी कि 9 यानी 18%। तो यहाँ लेंगे हम स्पेसिफाइड डिटेल हियर, ठीक है। एचएसएन कोड हमारा क्या है, 5545, तो 5545 डाला, ठीक है। और यहाँ पे भी हम स्पेसिफाई कर देंगे जो भी हमारा जीएसटी रेट है 18%, और सर्विस लेते हुए क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब ये जो टोटल हमारी जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, 60,000 है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 60,000 डाल देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के दो लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स तो लग रहा है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेके हमें क्या करना है, इसके खाते खोलने हैं, ठीक है। ऐसे हम एसजीएसटी का खोल देंगे, ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी और स्टेट एंड यूटी जीएसटी। यहाँ पे हमें कहीं पे भी टैक्स मेंशन नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों टैक्स लग गए, 5400 और 60,000 रुपए का हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। टोटल बिल कितने का हो गया, 70,800। तो मिलान कर लेते हैं, मैच करके देख लेते हैं। टोटल बिल बिल आ रहा है हमारा 70,800 रुपए का, ठीक है। इसका मतलब हमारी ये जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या है कि भाई अब हमने किसी को सर्विस दी है, इंस्टॉलेशन सर्विस, मतलब कि किसी कस्टमर को हमने क्या करा है, कोई इंस्टॉलेशन करा है उसके कंप्यूटर में, चाहे वो विंडो इंस्टॉलेशन हो चाहे किसी भी प्रकार की इंस्टॉलेशन का काम था, उसने हमें दिया था और हमने उसका काम कर दिया। और काम करने के बाद क्या, हमने उसको बिल दिया है। तो किसको बिल दिया है भाई, आर के ट्रेडर्स, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, लेजर खोल लेंगे, सीधा F8 में आते हैं, सेल्स वाउचर में, और क्रिएट कर लेते हैं आर के ट्रेडर सन्ड्री डेटर में, ठीक है। और देख लेते हैं ये रेगुलर है कि नहीं है, इसका जीएसटी नंबर है हमारे पास, नहीं, इसने हमें कोई जीएसटी नंबर नहीं दिया है। तो इसलिए हम इसको किस में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में डाल देंगे, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो यहाँ एड्रेस फिल कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी एंट्रियां वन बाय वन पास कर लेनी है। इसको रजिस्टर लेते हुए हमने सेव करा, ठीक है। और अब हम उसको सर्विस क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं उसको इंस्टॉलेशन सर्विस। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, खाता क्रिएट कर लूंगा। और ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, यानी कि डायरेक्ट इनकम। मेरा काम ही यही है बिजनेस का, जो बिजनेस में हम डेली रूटीन पे वर्क करते हैं, अगर उससे अगर हमें कोई अर्निंग मिलती है तो हमारी डायरेक्ट अर्निंग है, डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है ना। तो मेरे बिजनेस का काम ही यही है, मेरे बिजनेस में मैं करता ही इंस्टॉलेशन का काम हूँ, है ना। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम में हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल कर दूंगा, और यहाँ डाल दूंगा सेशन कोड 8545, ठीक है। यहाँ पे भी मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कितना टैक्स लग रहा है भाई, इस पे भी 18% ही लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 18% डाल के सर्विस लेते हुए सेव कर लूंगा, ठीक है। अब कितने की सर्विस है भाई, टोटल बिल कितने का है भाई, बिल तो है 5,900 का, बट जो इंस्टॉलेशन की सर्विस ली हमने उससे 5,000 रुपए के लिए। तो यहाँ मैं डाल दूंगा 5,000 रुपए, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल मैच हो गया 5,900 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस लेते हुए एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये भी हमारा बिल पास हो गया, ठीक है। बिल कितने तारीख का था, 1 अप्रैल का ही था, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, बिल देखना होता है कि भी कौन से बिल में क्या तारीख लिखी है, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसीजर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बिल क्या है कि भाई अब हम कैश में किसी को लीगल सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैश ले लेंगे और एक लीगल सर्विस के नाम से हमारा जो भी डायरेक्ट इनकम है उसका खाता खोल लेंगे, ठीक है। एचएसएन कोड मेंशन किया, और देख लो इस पे कितना जीएसटी लग रहा है, इस पे भी 18% है, ठीक है। सर्विस लेते हुए सेव कर लेना। कितना है भाई बिल, 50,000 का है, ठीक है। और टैक्स हमारा 45,45 रुपए, टोटल बिल बना है 59,000 रुपए का, 59,000 का हमारा बिल बना है नगद में, ठीक है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ये भी एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी मदन लाल को हम नगद में कोई सर्विस दे रहे हैं, वो एक कुरियर सर्विस के भी मदन आया था और उसने हमें कहा कि सर ये कुरियर करवाना है। तो हमने क्या करा,
हमने उसको बिल बना के दे दिया मदन लाल के नाम से, ठीक है। 1000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है, 90 रुपए टैक्स लग रहा है, यानी कि उससे हमने 1180 रुपए लिए हैं। तो ये नगद है। बायर बिल टू क्या है, कैश। अगले ने कहा कि मेरे को बिल दे दो, ठीक है ना, बट बिल में मेरा नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो 2 अप्रैल को है तो F2 दबा के 2 अप्रैल डालेंगे, ठीक है, और यहाँ कर देंगे कैश, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बायर नेम में मैं यहाँ न्यू पार्टी लेते हुए किसका नाम डाल दूंगा, मदन लाल का, ठीक है। अब वो कह रहा भाई साहब मेरा एड्रेस भी डाल दो, तो मैंने क्या करा, उसका एड्रेस भी डाल दिया, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपसे ऐसा आ जाए जो कि बिल मेरे नाम से बनाओ, भले ही आप कैश कर दो, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, अनरजिस्टर्ड लेते हुए उसको एक्सेप्ट करवा लोगे। और नेक्स्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको कुरियर सर्विस दे रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नया खाता खोल के डायरेक्ट इनकम में कुरियर सर्विस का, ठीक है, एक अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। इस पे भी 18% जीएसटी है, ठीक है। और 1000 रुपये का हमारा क्या है, कुरियर चार्ज है, फिर टैक्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो टोटल बिल हमारा 1180 रुपये का हो गया है। तो हमने क्या किया, उसे नगद में लिया है, ठीक है ना, मतलब कि वो हमारे पास आया था और हमने क्या करा, उसको कुरियर जो सर्विस दी है उसको कैश में दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दूसरी एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट बिल हमारा 1 मई का है, जिसमें हमने शर्मा ट्रेडिंग कंपनी को क्या करा है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है, ठीक है ना, मतलब कि हमने माल सप्लाई किया है, उसको हमने माल भेजा है, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करते होंगे, तो क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का एक डायरेक्ट इनकम में खाता खोल लेना है और शर्मा ट्रेडिंग कंपनी का खाता खोलना है 1 मई को। तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 1 मई डालेंगे और शर्मा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से हम क्या करेंगे, एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसको डाल देंगे हम सन्ड्री डेटर में, और इसका जो भी एड्रेस है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, उसका खाता खोल लेना, और उसका जीएसटी नंबर जो है वो दे रखा है, तो हम इसको किस में डालेंगे, रेगुलर में डालते हुए उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब हम उसको क्या दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, तो इसका भी हमें खाता खोलना है। तो एलसी करके हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डायरेक्ट इनकम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, उसकी डिटेल फिल कर दूंगा, HSN कोड 4458, और जो हमारा टैक्स लग रहा है वो भी इस पे मेरे ख्याल से 18% ही है, जी हाँ 18%, ठीक है। ये लो, अब कितना है भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, 1,25,458, ठीक है। तो यहाँ डाल दिया 1,25,458, ठीक है। और CGST और HGST मैच हो रहे हैं हमारे 11,291.22, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड ऑफ भी लग रहा है, मतलब कि 0.44 हमें क्या करना है, कम भी करना है, तो एक क्या करेंगे, राउंड ऑफ का अकाउंट भी खोल लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, अपन सारा कुछ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। और अमाउंट के नीचे आते हुए हमें क्या करना है, -0.44 करना है, -0.44। तो देखो क्या हो गया, बिल 1,48,40, यानी 1,48,040 रुपए, 1,48,040 रुपए। तो हमारा बिल मैच हो रहा है, टैक्स भी मैच हो रहा है और टैक्सेबल वैल्यू भी मैच हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, जो भी गाड़ी नंबर है, जो भी LR RR नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो हमें ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करवाएंगे, मान लो जैसे अपने कंपनी का नाम डाला है ना यहाँ पे शर्मा, यहीं पे हमें क्या करना है, ये LR नंबर आ रहा है ना, ये हमें मेंशन करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा मोटर व्हीकल नंबर है ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है, और जो डेट है वो भी यहाँ पे डालनी है, कितनी, 1 मई, ठीक है। तो जो भी ट्रांसपोर्ट में माल आ रहा होता है, करियर नाम, कैरियर नेम, यानी कि कौन है वो जिससे माल आ रहा है, जैसे मैं लिख लिया खान ट्रांसपोर्ट, ठीक है। भाई जिस माल ट्रक पे हमारा माल लोड करके हम जिसको भेज रहे हैं, है ना, उसका भी तो हमें नाम डालना पड़ेगा ना, किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से हमने माल भेजा है, ठीक है। तो खान ट्रांसपोर्ट लिख दिया, यहाँ पे जो भी हमारा बिल्टी नंबर होता है वो लिख दिया, और गाड़ी नंबर जो ट्रक नंबर है वो लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे न्यू लेते हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बिल है कि भाई 2 मई को हमने पवन ट्रेडिंग कंपनी को माल भेजा है, और बिल जो बन रहा है वो महिंद्रा एंड कंपनी के नाम से बन रहा है। अब इसमें क्या करना होगा कि भाई बिल तो महिंद्रा एंड कंपनी ने कहा
कि आप बिल तो मेरे नाम से काट दो, पर जो माल जाना चाहिए वो कहाँ जाना चाहिए, पवन ट्रेडिंग कंपनी को जाना चाहिए। कुरियर सर्विस है, ठीक है, मतलब महिंद्रा कंपनी ने कहा कि ये कुरियर भेजना है, तो वो भेजना है आपको पवन ट्रेडिंग कंपनी पर, बिल आप मेरे नाम से बनाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, महिंद्रा एंड कंपनी के नाम से पहले तो हम उसका खाता खोल लेंगे, ठीक है, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं, और महिंद्रा एंड कंपनी का सन्ड्री डेटर में हम क्या करते हैं, खाता खोल लेते हैं। ये भी कंपनी के हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम इसको किस में लेंगे, अनरजिस्टर्ड में ले लेंगे, ठीक है। अब यहां हमें मेंशन करना है कि भाई बिल तो बन रहा है वो महिंद्रा एंड कंपनी के नाम से बन रहा है, बट माल जो जा रहा है वो जा रहा है पवन ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक फीचर ऑन करना है, F12 प्रेस करके, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल, इसको यस करेंगे, ठीक है। पिन कोड भी यस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी यस कर देंगे। अब यहाँ देखो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल टू और शिप टू। तो बिल टू में तो हम क्या करेंगे, महिंद्रा एंड कंपनी की सारी डिटेल भर देंगे, जो भी उसका एड्रेस था, मेन मार्केट वगैरह, जो भी उसका एड्रेस वगैरह वो हमें मेंशन करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देंगे कंसाइनी में न्यू पार्टी लेते हुए किसका नाम, पवन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। और एड्रेस भी हम क्या करेंगे, उसका मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर बिल किसी और के नाम से जा रहा हो और माल कहीं और जा रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कंसाइनी डिटेल जो है उसकी सेपरेट कंसाइनी डिटेल को हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करा, सारी डिटेल उसकी भर दी, ठीक है, जिसके नाम से बिल कट रहा है वो यहाँ आ गया, और जिसको माल जा रहा है या जिसको कुरियर जा रहा है वो यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है ना। पिन कोड वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे पिन कोड दे रखा है 33,5001, तो यहाँ पे आप जो उसका पिन कोड वगैरह है वो भी आपको डाल देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, अगर माल कहीं और जा रहा हो और बिल किसी और के नाम से कट रहा हो, ठीक है। तो कुरियर सर्विस कितने की है भाई, 2500 रुपये की है, सीजीएसटी एचजीएसटी 2950 रुपये हो गया बिल का, तो हमारा बिल मैच हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको सेव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री है 1 जून की, ठीक है, कि भाई हमने क्या करा है, महेश कुमार ये कोई स्टूडेंट है जो हमसे RSCIT कंप्यूटर कोर्स करने आया है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, उसको बिल बना के दिया है, तो हम क्या करते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं F2 दबा के, और महेश कुमार सन ऑफ मदन लाल, इसका हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे लेटर में, ठीक है ना। और जो भी एड्रेस है वो यहाँ क्या करेंगे, एड्रेस डाल देंगे, और ये हमारा क्या कस्टमर है, तो उसको अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में डाल के सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ में उसको सर्विस दे रहे हैं कौन सी, RSCIT कंप्यूटर कोर्स, तो क्या करना है हमें, इसका लेजर क्रिएट करना है डायरेक्ट इनकम में, ठीक है, एज पर कंपनी ग्रुप नहीं, स्पेसिफाइड डिटेल हियर लेते हुए हमें क्या करना है, उसका जो भी जीएसटी रेट है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। अब बिल कितने का भाई, टोटल 2838 रुपये 98 पैसे की जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो बनती है, और बाकी सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा के, ठीक है ना, 2838 रुपये 98 पैसे, और यहाँ कितना टैक्स बढ़ रहा है, 28,000 लिख दिया ना मैंने, तो यहाँ क्या करना है अपन को, 2838 रुपये 98 पैसे करना है, ठीक है ना, वहाँ 38,000 लिखा गया था गलती से। तो देखो 3350 रुपये का टोटल बिल बन गया, क्योंकि RSCIT कंप्यूटर कोर्स की जो फीस है वो कितनी चल रही थी अभी मार्च तक, 3350, 1 अप्रैल से 4200 रुपये होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू थी वो डाल दी, और जो भी टैक्स था वो यहाँ लग गया, तो टोटल जो बिल बन गया मेरा कितने का बना, 3350 रुपये का बन गया, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, 1 जून की है, अजय सिंह, इसको भी हमने क्या अकाउंट्स टैली का कोर्स करवाया है, अकाउंटिंग का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अजय सिंह का खाता खोल लेंगे एक, ठीक है ना, और इसको भी मैं सन्ड्री डेटर लेते हुए और क्या करूंगा, अनरजिस्टर्ड में मैं डाल दूंगा। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीएसटी नंबर लेके थोड़ी रखते हैं अपने पास, ठीक है ना, तो हमारे क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स विद टैली का भी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इनकम में
खाता खोल लूंगा, ठीक है। और उसका HSN कोड डाल के, GST रेट डाल के, जो भी है वो हमें फिर देखना है अच्छे से कि भाई कितना % GST लग रहा है। एसपी के बिना चेक किए ही हमें एंट्री करनी है। 4237 रुपये 29 पैसे, ठीक है, उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और राउंड ऑफ ले लेंगे हम कितना, 0.01 -0.01, ठीक है। अब मैंने -0.01 क्यों लिया है, क्योंकि वो एक पैसा था, ठीक है ना। अगर कोई एक पैसे में है तो हमें क्या करने का, पहले 0.01 लगाना पड़ेगा। अगर सीधा ही 40 पैसे होता तो मैं क्या करता, पहले -0.40 लिखता। बट यहां मैंने स्टार्टिंग में 0 क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ 0.1 लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, 1 रुपया कम कर देगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 0.01 देख लेते हैं। अगर मैं -0.1 कर रहा हूं तो यहाँ देखो क्या हो गया, 4,999 रुपये 31 पैसे, 10 पैसे कम कर दिया उसने, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया, शुरू से 0.01 लगाया है, ताकि एक पैसा कम हो, 10 पैसा कम ना हो, ठीक है ना। पूरा बिल हमारा मैच हो गया 5,000 रुपए से। न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, 2 जून की है, बेसिक अकाउंटिंग कोर्स बीजी, यानी स्टूडेंट आया है विनोद कुमार, ठीक है। और ये हमसे बीजी अकाउंटिंग कोर्स करना चाहता है, कितनी तारीख को, 2 जून को, ठीक है। तो हम इसका भी खाता खोल देंगे सन्ड्री डेटर में, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, रिव्यू पर अनरजिस्टर्ड में ले लूंगा। और जो भी मेरी सर्विस है जो मैं उसको दे रहा हूँ बीजी अकाउंटिंग कोर्स की, उसका क्या करूंगा, मैं एक लेजर खोल लूंगा डायरेक्ट इनकम में, और HSN कोड डाल के, उसका GST रेट डाल के मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। अब कितने का है भाई, 5,084 रुपये 75 पैसे, 5,084 रुपये 75 पैसे, और बाकी का टैक्स लग रहा है। और यहाँ पे राउंड ऑफ ले लूंगा मैं 1 पैसे का, -0.01, तो टोटल बिल 6,000 का है इसका भी, और राउंड ऑफ 1 पैसे का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई बिल माइनस में जा रहा हो, कोई पॉइंटों में जा रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ प्लस या माइनस करके आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी हमारी नेक्स्ट एंट्री कंप्लीट। फिर फिर आ रहा है भाई नरेंद्र सिंह, इसने हमसे एडवांस एक्सेल का कोर्स किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नरेंद्र सिंह का पहले खाता खोल लेंगे, ठीक है। और तारीख कितनी है, 2 जून है, ठीक है ना। वही सेम डेट चलेगी, सन्ड्री डेटर में इसको हम डाल देंगे, और अनरजिस्टर्ड लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। फिर हम खाता खोलेंगे नेक्स्ट किसका, एडवांस MS एक्सेल का, ठीक है। और डायरेक्ट इनकम में डाल देंगे, और स्पेसिफाइड डिटेल में उसका HSN कोड डालेंगे 4544, और उसका जो GST रेट है वो यहाँ पे मेंशन करके एक्सेप्ट कराएंगे। और अमाउंट कितना है भाई, ये भी 6,000 का ही है, तो वही सेम है 5,084.75 CGST और HGST और राउंड ऑफ, ठीक है, -0.01। तो ये भी बिल हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर भाई 1 जुलाई को अजय सिंह हमें पेमेंट देने आ गया, अजय सिंह और महेश कुमार, एक ही रिसिप्ट वाउचर में दोनों की एंट्री करनी है हमें। तो हम जाएंगे पहले किसमें, रिसिप्ट वाउचर F6, और 1 जुलाई डालेंगे, ठीक है। और किससे पैसा आ रहा है, अजय कुमार और महेश कुमार। तो यहाँ से अजय सेलेक्ट करेंगे, कितना दे रहा है अजय, पूरे 5,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे, और साथ में हमें महेश भी दे रहा है। तो यहाँ पे देखो अब डेबिट आ रहा है, इसको हमें दोबारा क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो CR लिख के एंटर मारेंगे, तो यहाँ लिख देंगे महेश, ठीक है। 3,350 रुपये महेश दे रहा है। अब कौन कैसे दे रहा है भाई, दोनों कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ कैश लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश ले लेंगे, ठीक है। ये भी एंट्री पास हो गई। नेक्स्ट, फिर हमें नरेंद्र और विनोद कुमार भी देने आ गए पैसे, 6,000 रुपये। तो एक जना SBI से दे रहा है, नरेंद्र दे रहा है हमें बैंक से, और विनोद कुमार दे रहा है हमें नगद, ठीक है ना। तो फिर वही करेंगे, नरेंद्र डाला 6,000 अमाउंट, अगेंस्ट रेफरेंस लिया, फिर क्रेडिट दबाया, ठीक है। और दूसरा है विनोद 6,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ लेंगे SBI, तो SBI का पहले खाता खोल लेंगे, SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक, ठीक है। इधर डालेंगे 6,000, और अगर चेक दिया है तो चेक, अगर इसने फोन पे गूगल पे किया तो ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे,
ठीक है, यहाँ ले लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेसिफाई यहाँ कर सकते हो SBI, ठीक है, और यहाँ ले लेंगे अपन कैश। मतलब इस 12,000 में से 6,000 तो नरेंद्र ने दिए SBI से, यानी कि हमें ऑनलाइन पैसा किया है, और विनोद ने हमें नगद दिए हैं। तो यहाँ पे 2 क्रेडिट और 2 डेबिट आ गए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी है, इसकी एंट्री पास करनी है। फिर नेक्स्ट है कि भाई हमने नितेश कुमार को भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवाया है, एडमिशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, F2 दबा के पहले डेट चेंज करेंगे और F8 दबा के फिर वाउचर चेंज करेंगे, और LC करके हम क्या करेंगे, नितेश कुमार का खाता खोल देंगे, ठीक है, डायरेक्ट इनकम में। ये हम सारे डायरेक्ट इनकम में इसलिए ले रहे हैं, नितेश कुमार हमारा डायरेक्ट इनकम नहीं है, तो हमारा सन्ड्री डेटर है, ठीक है ना, ये हम सन्ड्री डेटर में ले लेंगे, ठीक है। और जो हम उसको सर्विस दे रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स की, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनकम वो है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, है ना, जो भी हमारे बिजनेस का मेन सोर्स है अर्निंग का, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने डायरेक्ट इनकम में डाल दिया, ठीक है, और इसमें मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है, ये मान लो नील रेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आएंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैक्सेबल ना लेते हुए क्या ले लेंगे, नील रेटेड या एग्जाम्प्ट ले लेंगे, ठीक है। बस इस पे हमें कोई टैक्स नहीं लगाना, 3,000 ये डायरेक्ट सीधा ही क्या हो जाएगा, इसका बिल बनेगा, कोई भी टैक्स मेंशन नहीं करना, CGST और SGST, ठीक है। ये लो, हो गया। फिर नेक्स्ट पेमेंट वाउचर में जाना है। अब हमने जिससे सर्विस हमने ली थी, यानी जिससे हमने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग करवाई थी डिजिटल, उसको हमें पेमेंट करनी है, तो हमने 1 अगस्त में उसको पेमेंट कर दी कैश में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और 1 अगस्त डालेंगे, और यहाँ लेंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस, सॉरी स्काई, स्काई, ठीक है ना। कितने रुपए मांगता है, 70,800, तो 70,800 रुपये उसको पूरे दे रहे हैं हम, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस लेके यहाँ कर देंगे कैश, ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट भाई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, RK ट्रेडर्स और शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है ना। इन तीनों से क्या आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ये नाम गलत दे रखा है, ये तो हमारे क्या था, ये तो हमारा खर्चा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले कि भी हमें पैसा और आना किस किस से है। तो हम बैलेंस शीट में आते हैं, 60,000 का जो अमाउंट है वो हमारे हमारे पास किससे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक तो आना है RK ट्रेडर्स नितेश से और महिंद्रा एंड कंपनी से, ठीक है ना, RK ट्रेडर्स शर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, इन दोनों से। और यहाँ पे देखो 60,000 जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है, यहाँ पे गलत है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है ना, ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, चेक कर लेते हैं अपने। ये तो हमने क्या स्काई से हमने तो क्या लिया था, सर्विस ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, बिल में गलत मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो हम इसको सुधारेंगे कैसे, इसको सुधारेंगे हम ऐसे कि भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ RK ट्रेडर्स और शर्मा ट्रेडिंग कंपनी से हम क्या करते हैं, ये पैसा रिसीव कर लेते हैं 1 अगस्त को, ठीक है ना। बाकी हम कोई वो एंट्री नहीं दिखाएंगे, ठीक है, 1 अगस्त की, ठीक है। RK ट्रेडर्स कितने रुपए आ रहे हैं, 6,900 रुपए, ठीक है। और दूसरा कौन है भाई, हमारा शर्मा, ठीक है, इससे हम 1,48,040 रुपए, ये हम क्या करेंगे, उससे रिसीव कर लेंगे, ठीक है ना, कैश ले लेंगे 6,900, और बाकी का जो है वो जो 1,48 की पेमेंट है उसने हमें ऑनलाइन दी है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हम कभी भी कैश में नहीं लेते, किसी से नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो 1,48,40 हो गया हमारा ऑनलाइन, और 6,900 रुपये उसने हमें दे दिया RK ट्रेडर्स ने नगद। तो ये हमारी भी एंट्री हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें सर्विस की एंट्रियां कैसे करनी होती है, कैसे हमें उसके खाते खोलने होते हैं, और कैसे बिल टू और शिप टू की एंट्री करनी होती है, कैसे हमें लेजर वगैरह क्रिएट करने होते हैं, कौन सा हमारा डायरेक्ट इनकम में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, सर्विस से रिलेटेड एंट्रियां करनी होती है। और अगर मान लो कि भाई कोई कस्टमर ऐसा आया है जो हमसे गुड्स भी परचेज कर रहा है और साथ साथ में वो हमसे सर्विस भी परचेज कर रहा है, दोनों ही परचेज कर रहा है,
तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक डेमो के तौर पे इसमें बता देता हूँ। जैसे मान लो कि भी एक कस्टमर आया है जिसने क्या करा है, हमसे कंप्यूटर की सर्विस भी करवाई है, यानी कि विंडो इंस्टॉलेशन भी करवाया है, और साथ साथ में वो हमसे कीबोर्ड और माउस भी लेके गया है। ठीक है ना। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड और माउस खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अपन एक परचेज की एंट्री दिखा देते हैं खरीद की। ठीक है, कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस ले लेंगे, और हमने एक कीबोर्ड और माउस खरीदे हैं बंसल कंप्यूटर से, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, और ये रेगुलर में, इसको रेगुलर में डाल देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, और परचेज करते हुए मैं ले लेता हूँ जो भी हमारा आइटम हमने उससे खरीदा है। ठीक है, इंटेक्स वायर्ड माउस। ठीक है, इसको नोज में लेते हुए हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो भी HSN कोड है वो कुछ भी एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ, GST रेट भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ एक बार, और उसको एक्सेप्ट करवाता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 10 पीस खरीदे। ठीक है, 195 रुपए के हिसाब से। ऐसे ही उसने हमसे क्या खरीदा है, हमने उससे इंटेक्स वायर्ड कीबोर्ड भी खरीदा है। ठीक है, इसको भी मैं नोज में डाल के डिटेल वगैरह सारी फिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी 18% टैक्स लग रहा है। ये भी मैंने 10 पीस मंगवाए हैं 85 रुपए के हिसाब से। कीबोर्ड है ना ये, तो कीबोर्ड का ले लेता हूँ 185, और माउस का ले लेता हूँ मैं 95। ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं क्या, CGST और SGST। ठीक है, तो ये मैंने एक बार परचेज की नॉर्मल एंट्री कर ली। अब मैं सेल कर रहा हूँ मान लो, तो F8 में आता हूँ, डेट चेंज करता हूँ। मान लो कि भाई ये जो अजय सिंह है इसी ने मेरे से क्या करा है, एक कीबोर्ड और माउस खरीदा है, या एक नया कस्टमर ऐड कर लेते हैं अपने। ठीक है ना। ठीक है, इसको भी मैं सन्ड्री डेटर में डाल देता हूँ, और इसको भी मैं क्या करूंगा, अनरजिस्टर्ड में डाल दूंगा। अब इसने क्या किया हमसे, एक सेल्स का अकाउंट भी खोल लेते हैं। ठीक है, एक हमसे कीबोर्ड भी खरीदा है। ठीक है ना, और एक हमसे माउस भी खरीदा है, और साथ में उसने हमसे क्या करा है, सर्विस भी लिया, यानी कंप्यूटर भी रिपेयर कराया है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री जो ये टोटल आ रहा है ना इसके नीचे करेंगे, यानी कि कुछ स्टूडेंट यहाँ आके करने थे, यानी टोटल से पहले करते हैं। टोटल से पहले तो यहाँ आइटम आ जाएंगे, देखो स्पेस दबाओगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रहा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सर्विस की एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब अपन टोटल मार के एंटर मार के नीचे आएंगे टोटल के, अब यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ लेजर्स आने लगे ना, यहाँ से हमें क्या करना है, एक नया लेजर क्रिएट करना है, विंडो इंस्टॉलेशन सर्विस या कंप्यूटर रिपेयरिंग, विंडोज एंड कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्ज। ठीक है, इसको डाल दूंगा मैं डायरेक्ट इनकम में। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी मेरा HSN कोड है, जो भी मेरा टैक्स रेट है वो मैं डाल के, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मान लो भाई मैं उससे ले रहा हूँ विंडो चार्ज के 500 रुपीज। ठीक है, हो गया। अब यहाँ लगेगा CGST और SGST लगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं अपन कि भाई Alt A करके और Alt के साथ F1 करके कि भाई टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये देखो टैक्स लग रहा है ना, देखो इस पे लग रहा है 500 रुपए पे, यानी कि टोटल जो है वो कितना है हमारा, 60 रुपए। ठीक है, ऐसे इस पे लग रहा है 9% करके। ठीक है ना, तो टोटल क्या करा है इसने, हमें कैलकुलेट करके बता दिया है कि भाई जो बिल हमारा बन रहा है टोटल 132 रुपए का बन रहा है। ठीक है ना, टोटल टैक्स बन रहा है 132 रुपए का। ठीक है, जिसमें से क्या है 60 रुपए तो हमारा इस पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, और बाकी का 13.5 इस पे, और 22.50 इस पे, यानी कि 45 रुपए लग रहा है हमारा कीबोर्ड पे, और 27 रुपए लग रहा है माउस पे, और 60 रुपए लग रहा है हमारा जो हमने रिपेयरिंग करी है उस पे। तो टोटल कितने का टैक्स बन गया इन तीनों आइटम और सर्विस को मिला के, 132 रुपए। तो उसने 66 रुपए करके हमें बता दिया टैक्स, तो टोटल बिल बन गया 1032 रुपए का। पहले तो था 500 और 400 900, है ना, 900 पे अपन 132 रुपए डालेंगे जो ऐड करेंगे तो इतने रुपए बन जाते हैं टोटल बिल की वैल्यू। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स के साथ सर्विस की एंट्री भी हम कर सकते हैं।
उसके लिए हमें आइटम इनवॉइस में आना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस में इसकी एंट्री नहीं होगी फिर, ठीक है ना। और इसको आप एक्सेप्ट करवा लोगे, और जब आप एल्ट करके पी करके देखोगे ना, करंट में आके एंटर प्रेस करोगे और प्रीव्यू में आके देखोगे, तो यहाँ एल्ट के साथ जेड करना, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आइटम भी आ गया और साथ में सर्विस भी आ गई, आ रहे हैं ना, सारा कुछ मेंशन है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने आइटम के साथ सर्विस की एंट्री भी पास कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, कोई कमियां हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें, ठीक है। और अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं, कोई और किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं कि सर इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनके लिए कुछ हेल्प हो जाए, कुछ अच्छी तरीके से उनको हेल्प मिल जाए सीखने के लिए, अगर वो कोई घर पे बैठ के पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।